पूरे विश्व में हम देख रहे हैं सर्विस के अनुसार कि महंगाई, ट्रेड की जो अनसर्टेनिटी चल रही है और जो एम्प्लॉयमेंट में, जो नौकरियों में हम जो गैप देख रहे हैं, उसकी वजह से सर्विस कह रहे हैं कि देखिए बिज़नेस आउटलुक पर आने वाले समय में असर आएगा। कई जगह ऑलरेडी ये असर आ रहा है। हमने याद रखिए भारत में भी देखा है कि जो रिटेल इन्फ्लेशन थी, तो सितंबर के महीने के लिए जो रिटेल इन्फ्लेशन है, वो 9 महीने के हाई पर आई है। ये डेटा 5.4% पर आई है। तो ये भारत की रिटेल इन्फ्लेशन का रीसेंट डेटा है। लेकिन सबसे ज़्यादा लोग जो है बात कर रहे हैं कि अगर आप देखें टमाटर, अगर आप देखें कि प्याज़ और आलू के दाम जो हैं, उनमें काफ़ी वॉलेटिलिटी दिख रही है, काफ़ी बढ़ावा दिख रहा है। फूड एंड बेवरेज इन्फ्लेशन का डेटा जो आया है, वो भी 4 महीने के हाई पर आया है। आरबीआई गवर्नर ने भी कहा था कि देखिए आने वाले समय में इन्फ्लेशन पे जो है सिग्निफिकेंट रिस्क्स हैं। लेकिन भारत की इन्फ्लेशन रेट और पूरे विश्व में इन्फ्लेशन के जो ट्रेंड चल रहे हैं, उनका क्या फ़र्क है? और सबसे ज़्यादा ये जो सर्वे सजेस्ट कर रहे हैं कि ग्लोबल इन्फ्लेशन और ट्रेड अनसर्टेनिटी जो है बिज़नेस आउटलुक को हर्ट कर सकते हैं। ये किस हद तक सच है? क्या इसका असर है? ये सारी बातें डिकोड करने के लिए हमारे साथ हैं मिताली निकोर, सीनियर इकोनॉमिस्ट। मिताली, बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। तो क्या आप इन सर्वे से सहमत हैं? जी, बिल्कुल साक्षी, अगर हम आज अपने बिज़नेस आउटलुक को एक तरह से देखें, बिज़नेस वाले लोग जो क्या सोच रहे हैं, क्या वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं? क्या उनको ग्रोथ के बारे में लग रहा है कि ग्रोथ बढ़ेगी या नहीं? ये सारे सवाल हैं जो कि कोई भी बिज़नेस ओनर आज अपने आप से और अपनी टीम से भी पूछ रहे हैं। और अगर हम ये देखें कि पूरा सिनेरियो क्या है? तो एक तरह से हम अगर ग्लोबल बाहर की दुनिया को अपना नज़रिया बनाएँ, तो सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे पास आती है कि जो मिडल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो रशिया-यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, 1-1 साल, 2-2 साल इनके हो गए हैं और ऐसे लग रहा है कि ये ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट की कैटेगरी की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी जो पेट्रोल प्राइसेज़ हैं, फ्यूल प्राइसेज़ हैं वो उसमें एक बढ़ोतरी आएगी और वो बढ़ोतरी ये शॉर्ट टर्म की नहीं पर लॉन्ग टर्म की होगी कि एक तरह से ट्रेंड ही हो जाए कि आपका प्राइस बढ़ गया है और अब ये एक नए लेवल पर रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा मैं कहती हूँ पूरे विश्व के लिए डैम्पनर है हम कह सकते हैं इकोनॉमी के लिए। दूसरी बात आपकी आती है इन्फ्लेशन की जैसे हमने अभी कहा। अगर हम पूरे विश्व को देखें और देशों को देखें तो अमेरिका ने अपनी इन्फ्लेशन को काफ़ी तरह से कंट्रोल करके रखा है। पिछले 9 क्वार्टर्स में उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन ऐसा किया है कि उनका इन्फ्लेशन अब एक स्तर पर है 2.5% पर और उस पे उन्होंने उसको बैलेंस करके रखा हुआ है। तो इसकी वजह से भी एक कंज्यूमर सेंटिमेंट वहाँ पर काफ़ी अच्छा है और ग्लोबल आउटलुक उस तरह से काफ़ी अच्छा है। तो ये हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए एक अच्छी बात है कि अमेरिका जो हमारा सबसे बड़ा बायर इकोनॉमी है, वहाँ पर कंज्यूमर सेंटिमेंट अच्छा है। लेकिन अगर हम अपने डोमेस्टिकली बात करें तो इन्फ्लेशन के क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या पार्ट्स हैं जैसे हम कहते हैं, तो ये जो आपने कहा टमाटर, आलू, प्याज़, नियरली 50% हमारा इन्फ्लेशन टमाटर, आलू, प्याज़ पर ही डिपेंडेंट है क्योंकि ये स्टेपल कमोडिटीज़ हैं। मतलब जी हमारे घर में, हमारे किचन में ये तो आपको पाए ही जाएँगे किसी भी इंडियन किचन में। तो अब सिचुएशन ये है कि ये प्रोड्यूस होते हैं कुछ स्टेट्स में, लेकिन कंज़्यूम होते हैं पूरे भारत में। तो उनका ट्रांसपोर्ट जो है वो एक्सपेंसिव हो रहा है क्योंकि फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए इन कमोडिटीज़ के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। तो हमें अब ज़रूरत है कि हम इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कि इसको ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाए बेस्ट पॉसिबल तरीके से, उसमें इन्वेस्टमेंट करें। जी, बिल्कुल। और जैसे कि आपने कहा, चाहे आप सब्ज़ी खरीदने जा रहे हैं या फल खरीदने जा रहे हैं, अपने घर की रेनोवेशन देख रहे हैं त्योहार से पहले, या आप कुछ नया खरीदना चाहते हैं किसी के लिए, सब चीज़ में अभी आपको महँगाई दिख रही है। ये एक तरह से एक इन्फ्लेशन ट्रेंड है। और भारत का इन्फ्लेशन ट्रेंड और पूरे विश्व का इन्फ्लेशन ट्रेंड अभी कैसा है मिताली? और भारत इसको कैसे कंटेन कर सकता है, कैसे कंट्रोल कर सकता है आने वाले समय में, ताकि सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल ना जाए? तो आपने देखा होगा कि पिछली अपनी मीटिंग में आरबीआई ने एक न्यूट्रल पॉलिसी स्टैंड लिया।
अब इस न्यूट्रल पॉलिसी स्टैंड का मतलब है कि आरबीआई भी जूझ रहा है थोड़ा इस टाइम पे अपनी 2 प्रायोरिटीज़ के बीच में। क्योंकि एक तरफ पे आरबीआई की प्रायोरिटी है कि गवर्नमेंट की जॉब्स की ग्रोथ होनी चाहिए, इकोनॉमी में ग्रोथ होनी चाहिए। उसके लिए शायद आरबीआई को एक रेट कट देना पड़े ताकि हमारे जो मॉर्टगेज है, जो इंटरेस्ट है लोन्स पे एक्सेट्रा वो कम हो जाए और कंज्यूमर सेंटिमेंट थोड़ा इम्प्रूव हो। और हुँ, दूसरी हुँ। साइड पर है कि आरबीआई को ये भी इन्फ्लेशन को भी मैनेज करना है। अब आप जब रेट कट करेंगे तो फिर इन्फ्लेशन और बढ़ेगा क्योंकि चीजें चीपर हो रही हैं तो लोग कंज्यूम करेंगे तो फिर इन्फ्लेशन होगा। तो इन दोनों चीजों को बैलेंस करने के लिए आरबीआई ने अपना रेट फिक्स्ड रखा, कट नहीं किया और बढ़ाया भी नहीं और न्यूट्रल पॉलिसी स्टैंड लिया। तो जैसे आगे डेटा आएगा उस हिसाब से आरबीआई डिसीजन लेगा कि आपको कट करना है या इंक्रीज करना है इंटरेस्ट रेट को। और अगर इन्फ्लेशन और बढ़ा तो आरबीआई डेफिनेटली रेट इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर ग्रोथ में और बट कमी हुई क्योंकि हमने देखा था इस बारी ग्रोथ डेटा उतना अच्छा नहीं आया, तो आरबीआई हुँ, हुँ। डेफिनेटली रेट कट की साइड पे जाएगा। लेकिन इन सब चीज़ों को अलग रखते हुए हमें लॉन्ग टर्म के बारे में जब सोचना है कि लॉन्ग टर्म में हम इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करें, तो हमें 2 चीज़ों के बारे में सोचना होगा। एक है क्लाइमेट रेज़िलिएंट, हमारी ग्रोथ क्लाइमेट रेज़िलिएंट होनी चाहिए। उसके हुँ, लिए हुँ। हमें ऐसी कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करना है, ऐसे पदार्थों में इन्वेस्ट करना है जो कि क्लाइमेट चेंज को यू नो वो कर सकें, मतलब मीट कर सकें, उनको उसको फेस कर सकें। और दूसरा कि हमें अपना इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना है और डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना है ताकि हमारी जो टोमेटो, अनियन, पोटैटो यानी टॉप कमोडिटीज़ हैं, उसको हम पूरे विश्व में और पूरे इनफैक्ट पूरे भारत में उसका डिस्ट्रीब्यूशन इम्प्रूव कर सके बिकॉज़ एक्सपोर्ट भी होती हैं ये कमोडिटीज़। तो ये बहुत हुँ, हुँ। ज़रूरी है कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी कॉस्ट कम करी जाए और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इन्वेस्ट करना ताकि हमारी फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंस कम हो, इसी से हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं। जी, बिल्कुल और जैसे आपने समझाया ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कहीं न कहीं ये लिंक्ड हैं और हम जो है भारत की इकोनॉमी और इन्फ्लेशन के जो है सिचुएशन को ट्रैक करते रहेंगे, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में और ऐसे सर्विस को आने वाले समय में भी डिस्कस करेंगे। बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए।